क्या आपने कभी ऐसी फिश को देखा है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है और इसी के साथ साथ वो मिट्टी में इस तरह से छुप जाती है कि उसे ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और एक ऐसा क्रिएचर भी होता है जो लकड़ी पर बैठने के बाद बिल्कुल भी दिखाई ही नहीं देता। और क्या आपने कभी ऐसी तितली को देखा है जो पेड़ से गिरे हुए सूखे पत्ते की तरह दिखाई देती है? तो हेलो गाइस, मैं हूं प्रतीक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीडी फैक्ट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दुनिया के 10 इनविजिबल एनिमल्स पर 10 पर है लीफ टेल्ड गीको। गाइस, अगर आपने इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन छुपने वाला जीव कहा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पेड़ों पर कुछ इस तरह छुपता है कि इसे ढूंढ पाना मुश्किल होता है। इसे पेड़ पर ढूंढने के लिए आपकी आंखें बिल्कुल तेज होनी चाहिए, तभी आप इसे पेड़ पर ढूंढ पाएंगे। ये अजीब सी दिखने वाली छिपकली मेडागास्कर के आइलैंड पर पाई जाती है और यह छिपकली बहुत से अलग अलग कलर में भी पाई जाती है। यह पेड़ पर लगे हुए सूखे पत्तों की तरह दिखाई देती है। और बस इतना ही नहीं, ये गीको अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना कलर भी चेंज कर सकती है। गीको की इसी इनविजिबल पावर की वजह से उसे खाना ढूंढने को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, बल्कि उसका खाना खुद उसके पास चलकर आता है। क्योंकि छोटे मोटे कीड़ों को यह इसी कलर बदलने की वजह से दिखाई नहीं देती, जिससे यह उन कीड़ों का शिकार करती है और अपना पेट भरती है। और 9 पर है ईस्टर्न स्क्रैच आउल। यह आउल एक बहुत ही चालाक शिकारी है जो किसी भी सूखे पेड़ पर बैठकर इनविजिबल हो सकता है। जब ये किसी सूखे पेड़ पर बैठे हुए होते हैं तो इनकी पंखों की वजह से इन्हें देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर इसे गौर से ना देखा जाए तो कोई भी इसे देख भी नहीं पाएगा। यहाँ तक कि इसकी आंखें भी इसके बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाती है। इसके चलते बड़े बड़े बर्ड वॉचर्स भी इस आउल को देख नहीं पाते। तो हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर है बफ टिप मॉथ। गाइस, यह मॉथ दुनिया के सबसे ज्यादा इनविजिबल होने वाले एनिमल्स में से एक। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनका शेप बिल्कुल एक कटी हुई लकड़ी की तरह दिखाई देता है। जो आप अभी इस क्रिएचर की वीडियो देख रहे हो उसे देखकर ज्यादातर लोग इसे एक लकड़ी ही समझे होंगे, लेकिन यह कोई लकड़ी नहीं है, यह एक इंसेक्ट है। इसके आगे और पीछे का कलर कुछ ऐसा है कि उसे देखकर लगता है कि कोई कटी हुई लकड़ी है। यह ज्यादातर जंगल और गार्डन में पाई जाती है और जून और जुलाई के महीने में ज्यादा दिखाई देते हैं। यह पूरी सर्दियां किसी पेड़ के अंदर छुपकर ही गुजारते हैं। नंबर 7 पर है लीफ इंसेक्ट। गाइस, अगर आपको स्टैचू बनने को कहा जाए तो आप बिना हिले कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं? में से 99% लोग थोड़ी देर में ही हिलने लगेंगे, क्योंकि हम अपनी बॉडी पर इतना कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन यह इंसेक्ट एक ऐसा जीव है जो बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। देखकर तो कोई भी इंसान धोखा खा जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक पत्ते की तरह दिखाई देते हैं। जब भी यह किसी पेड़ पर बैठे होते हैं तो नॉर्मली लोग इन्हें पहचान नहीं पाते कि ये कोई पत्ता है या कोई जीव। असल में ये कई जंगली जानवरों और पक्षियों का फेवरेट फूड है, इसीलिए इसे अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। जरा भी खतरा महसूस होने पर यह बिल्कुल स्टैचू बन जाता है, जैसे कि इन्हें कोई देख नहीं पाए। यह एक हार्मफुल इंसेक्ट है। इनका खाना पीना पेड़ों से मिले हुए फलों पर होता है। यह अपनी पूरी लाइफ पेड़ या उनके पत्तों पर ही गुजार देते हैं। नंबर 6 पर है लैप्टोसेफेलस। ऐसे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि मछली जब अंडी देते हैं तो उन अंडों में से कुछ बच्चे ही सरवाइव कर पाते हैं, बाकी के अंडे कोई दूसरी मछलियां या जानवर खा जाते हैं। लेकिन लैप्टोसेफेलस समुद्र का एक ऐसा जीव है जो खुद को छुपाने में एकदम एक्सपर्ट है। यह जीव एक ऐसा जीव है जो देखने में बिल्कुल एक मछली की तरह लगता है, पर यह कोई मछली नहीं है। जब यह अपने अंडों से बाहर निकलते हैं तो इन्हें दूसरे समुद्री जीवों से बहुत खतरा होता है। अंडे से बाहर आते ही इनकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। पर 5 पर है पिग्मी सी हॉर्स। समुद्र में जितने भी छोटे क्रिएचर्स होते हैं उन्हें सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। कोई बड़ा जीव इन्हें आसानी से अपना शिकार बना सकता है। पिग्मी एक छोटा सा समुद्री जानवर है। इनकी साइज 2 सेंटीमीटर होती है। आप यह खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह एनिमल कितना छोटा होता होगा। यह जानवर जापान, इंडोनेशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है।
समुद्र में 10 से 40 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं। जानवर छुपने में इतना एक्सपर्ट होता है कि इसे इंसान तो दूर जानवर भी नहीं ढूंढ पाते। यह अपनी ज्यादातर लाइफ सी प्लांट्स पर गुजारता है। नंबर 4 पर है डेकोरेटर क्रैब। केकड़े को स्पाइडर डेकोरेटर क्रैब के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह देखने में बिल्कुल एक स्पाइडर की तरह लगता है। इस क्रैब का शिकार करने के लिए सी में बहुत सारे बड़े जानवर घूमते रहते हैं। नंबर 3 पर है ओक लीफ बटरफ्लाई। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी तितलियों को देखा होगा, लेकिन आपने इस इनविजिबल तितली को कभी नहीं देखा होगा। आप इसे पहली बार देखोगे तो आपको यह एक सूखे हुए पत्ते की तरह ही लगेगा। यह तितली है ही ऐसी कि देखने पर सूखा हुआ पत्ता ही लगता है, लेकिन यह बहुत ही यूनिक और रेयर बटरफ्लाई है। तितली को जंगल में ढूंढना बिल्कुल ही नामुमकिन है क्योंकि पहले से ही जंगल में इतने सारे टूटे हुए सूखे पत्ते गिरे होते हैं। अगर यह तितली उन सूखे हुए पत्तों में बैठ जाए तो इसे ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। तितली नेपाल, चाइना, भूटान और वियतनाम में पाई जाती है। इस तितली के पंख बाहर से बिल्कुल सूखे हुए पत्ते की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से एकदम सुंदर और अट्रैक्टिव होते हैं। नंबर 2 पर है डेविल स्कॉर्पियन फिश। इस फिश को स्टॉर्म फिश के नाम से भी जाना जाता है। देखने में बिल्कुल ही अजीब और डरावनी लगती है, इसलिए इस मछली के प्रजाति का नाम डेविल, इसका मतलब शैतान, ऐसा रखा है। इस फिश के गायब होने का तरीका बहुत ही यूनिक है। फिश जहाँ पर भी बैठी है वहाँ पर का उसके आसपास का कलर और यहाँ तक कि उस जगह के पैटर्न्स भी यह फिश अपने ऊपर कॉपी कर लेती है। इस फिश के शरीर पर बहुत ही पॉइजनस ग्लैंड होते हैं। यह खुद को छुपाकर इसलिए रखती है जिससे यह दूसरे समुद्री जीवों से अपनी रक्षा कर सके। तो जब इसे खतरा महसूस होता है तो यह अपने कलरफुल फिन्स को बाहर लेती है जिससे कि ये शिकारी को डराकर भगा सके। यह फिश का जहर इतना भी खतरनाक नहीं होता कि यह किसी इंसान की जान ले सके। इस पर नंबर 1 पर है राइट आई फ्लोंडर। फ्लोंडर एक फ्लैट फिश की तरह है क्योंकि एक बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट फिश होती है। इस फिश को पानी में तैरते समय इसके आर पार देखा जा सकता है। यह फिश ज्यादातर समुद्र के तल में पाई जाती है, इसकी वजह से यह फ्लैट होती है। ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ मिट्टी में खुद को भी छुपा लेती है जिससे कि कोई बड़ा जीव इसे ना खा पाए। यह एबिलिटी की वजह से फाउंडर को ढूंढना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। इसकी वजह से यह अपने शिकार को भी बहुत ही आसानी से पकड़ पाते हैं। फाउंडर का जन्म होता है तो यह खुद ही एक लार्वा होती है। इन अडल्ट एज तक पहुँचते पहुँचते इसका साइज बड़ा हो जाता है। यह समुद्र के तल में तैरते तैरते बैकग्राउंड के हिसाब से अपना कलर चेंज कर सकती है। गाइस, आपको इन टॉप 10 इनविजिबल एनिमल्स में से सबसे अच्छा एनिमल या क्रीचर कौन सा लगा? और क्या आपने इन सभी एनिमल्स में से किसी एक एनिमल को अपनी रियल लाइफ में देखा है? यह मुझे कमेंट कर नीचे ज़रूर बताइए। तो आज के लिए हमारे वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।